तो दोस्तों, अगर आप डेली स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स, डिविडेंड अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट कंपनी अनाउंसमेंट्स सिंपल और फास्ट फॉर्मेट में चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के Q4 FY26 रिजल्ट्स की। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करें इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q4 FY26 में कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस रही करीब 4001 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में करीब 4297 करोड़ रुपए थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY26 में इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 4108 करोड़ रुपए थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 3% की डिक्लाइन देखने को मिली। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। Q4 FY26 में टोटल इनकम रही करीब 4154 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 4363 करोड़ रुपए थी। यानी QOQ बेसिस पर करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में टोटल इनकम करीब 4268 करोड़ रुपए थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 3% की डिक्लाइन रही। अब एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। Q4 FY26 में टोटल एक्सपेंसेस रहे करीब 5420 करोड़ रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 4682 करोड़ रुपए थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस में लगभग 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में एक्सपेंसेस करीब 4828 करोड़ रुपए थे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिली। अब नेट प्रॉफिट की बात करें। Q4 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा करीब 918 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में करीब 11 करोड़ रुपए था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 4387 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 79% की गिरावट देखने को मिली। अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं। Q4 FY26 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रहा करीब 1638 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 316 करोड़ रुपए था। यानी QOQ बेसिस पर काफ़ी मजबूत इंप्रूवमेंट देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में यह करीब 8664 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 80% की डिक्लाइन देखने को मिली। अब EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर की बात करें। Q4 FY26 में कंपनी का बेसिक EPS रहा 22.47, जो पिछले क्वार्टर में 0.27 था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS में मजबूत सुधार देखने को मिला। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में EPS 110.75 था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 80% की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कंपनी के बड़े अनाउंसमेंट्स की। कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। साथ ही कंपनी ने कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू भी अनाउंस नहीं किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स मिक्स रहे हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार जरूर दिखा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में कमजोरी देखने को मिली। अब आगे इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी कंपनी के डेट रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एग्जीक्यूशन और फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।